अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको जो प्रिपरेशन है BPS 5 to 15 की और म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की किस तरह करनी है। इसमें हमारा जो फोकस होगा वो इस पे होगा कि पहले कौन से एरियाज़ कवर करने चाहिए। जैसे BPS 5 to 15 में साइंस भी है, सोशल स्टडीज़ भी है, मैथमेटिक्स भी है और इंग्लिश भी है। इसी तरह म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें थोड़ी सी सजेशन होगी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की, कस्टम की या डिफरेंट अदर जो जॉब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो पहला आपका जो फोकस होना चाहिए इस चीज़ पे होना चाहिए जो आसान हो, पहले वो पढ़ें। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हमेशा इंसान कोई भी चीज़ उसको जो आसान लगती है तो उसमें सेल्फ एप्रिसिएशन उसको मिलती है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे तैयारी करनी है, तो वो मेहनत करता है, फर्दर अपने आप को इनकरेज करता है कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे और भी करना चाहिए। अगर आप कभी मुश्किल चीज़ से स्टार्ट करते हैं और अगर वो आपको समझ नहीं आती तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि वो बच्चे स्किप कर देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं, हमेशा के लिए वापस नहीं आते क्योंकि उनको बातें समझ नहीं आती। तो नफ्सियाती तौर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने भी इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज़ आसान है, सपोज़ कि इंग्लिश अगर मैंने आपको जैसे लेक्चर्स दिए हैं 75 लेक्चर्स जो आपने मुझसे लिए हैं कोर्स में, तो आप अगर इंग्लिश आपको, जैसे काफ़ी बच्चे मुझे कॉल करके भी कहते हैं कि सर इंग्लिश आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं और आसान लगती है हमें समझ में, तो पहले इंग्लिश स्टार्ट करें। और इंग्लिश जब आपका स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप जनरल नॉलेज में जो पोर्शन आपको आसान लगता है, उसमें कंप्यूटर है, इस्लामियात है, सोशल स्टडीज़ है या साइंस है बेसिक्स, तो उसकी तरफ चले जाएं। या अगर आपको मैथमेटिक्स से प्यार है तो उसकी तरफ चले जाएं। आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्यार हो, सबसे ज़्यादा लगन हो। प्यार लगन का मकसद ये होता है कि जैसे सपोज़ के कोई लड़का लड़की है जिनकी इंगेजमेंट हो गई है और वो शादी करने वाले हैं, आपको पता है कि वो सारी सारी रात बात करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें प्लानिंग करते हैं ज़िंदगी की। या अगर प्लानिंग नहीं भी करते उसके अलावा भी अगर यूज़लेस को भी चीज़ होगी तो वो भी, अबू आया है, खाना खाया है, लाइट आई है, ये अब क्या कर रही हो या कर रहे हो, तो वो क्या है, प्यार और लगन होती है। इसी तरह जब आपका प्यार और लगन हो जिस चीज़ से, पहले सबसे पहले आप उससे स्टार्ट करें जिसमें आपको लगे कि इस चीज़ से मुझे हद से ज़्यादा प्यार है। प्यार का मकसद ये होता है कि उसमें हमें शौक़ होता है वो चीज़ करने का, वो इंग्लिश में हो, आपका जनरल साइंस में हो या मैथमेटिक्स में हो। तो जो चीज़ आपको आसान लगे और जिससे आपका लगन हो, प्यार हो, जिससे आपको थकावट ना हो, तो सबसे पहले वो स्टार्ट करें। वंस यू आर डन विद इट उसके तरफ आप स्विच करें, फिर सेकंड जो आपका ऑप्शन है सेकंड की तरफ जाएं, फिर बायफिरकेट करें। जैसे जीके में 3 4 5 पोर्शन है तो उनको अलग अलग करके आप तैयार करते रहें। काफ़ी दफ़ा इस तरह कंप्लेंट बच्चे करते हैं कि हमें चीज़ें याद नहीं होती। याद करने का एक आसान तरीका ये है कि चीज़ों को रिपीट करें। कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो उसको 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, सपोज़ कि इंग्लिश का लेक्चर एक दफ़ा आपने सुना, उसको दूसरी दफ़ा सुने। इंग्लिश का लेक्चर मैं शेयर ही इसलिए करता हूँ, पूरा का पूरा लेक्चर आपको दे देता हूँ। वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता कि आपको जूम टाइप जो लेक्चर्स हों पूरे के पूरे आपको दिए जाएं और वहाँ जाके वेबसाइट पे या फेसबुक प्राइवेट ग्रुप में आप जाके पढ़ें। लेकिन हम प्रोफेशनली आपको जैसे इसको आप बार बार देखें और आपको याद हो जाए। तो याद करने का तरीकेशन इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। आप रिपीट करें इन चीज़ों को और उसके बाद आप लिखें, सेंटेंसेस खुद बनाएं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब आपको चीज़ याद करनी है, एवरीथिंग मस्ट गो थ्रू योर पेन। कोई भी चीज़ जो पेन के नीचे से गुजरती है वो आपकी है, वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो। मैथमेटिक्स तो 20% है, इस पे आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए जनरल साइंस पे, सोशल स्टडीज़ वगैरह पे। उसके साथ साथ इंग्लिश मेजर पार्ट है जो 40% है, इसमें आप 75 लेक्चर्स मुझसे ले रहे हैं तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करें, सोशल स्टडीज़ पे। मैथमेटिक्स को लास्ट में आप करें, मेरी सजेशन ये है। अगर आपको लगन है तो पहले भले मैथमेटिक्स कर लें, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स हमें प्रैक्टिस से आती है तो वो एंड में आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी सजेशन है आप लोगों को। बाकी जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, जो आसान चीज़ है, सबसे ईजीएस्ट स्टेप पहले उससे स्टार्ट करें जो बात का लबलबा है। म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर में 4 पोर्शन है, जीके है, करंट पाकिस्तान, एवरीडे साइंस और 5वां इंग्लिश भी है। तो उनके लिए भी ये सजेशन है जो आसान है पहले वहाँ से स्टार्ट
स्टार्ट करें। सपोज़ कि साइंस आपको नहीं आती, जनरल नॉलेज से आपको लगन है तो उससे स्टार्ट करें, पाकिस्तान स्टडी है, उसके बाद आपका बेसिक साइंस, या फिर आप लास्ट में इंग्लिश या इंग्लिश से स्टार्ट करें, तो इसी तरह आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 5-6 पोर्शन है, उसमें भी मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, करंट पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं, तो वो भी कोर्स हम आपको दे रहे हैं। तो कोर्सेज सारे हमारे पास हैं, ये जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई ये सारे कोर्सेज हम आपको देते हैं। तो जिस हिसाब से कोर्स दिया जाता है, या आप देखें हमने अलग अलग चीज़ें आपको बाइफरकेट की हैं वेबसाइट पे या फेसबुक ग्रुप में भी, आप उसमें जाके वही चीज़ सबसे पहले पूरी करें, फिर सेकंड, फिर तीसरी देखें, तो चीज़ें मिक्स ना करें। काफ़ी बच्चे मिक्स करते हैं, वो भी देखा वो भी देखा वो भी देखा, मिक्स हो जाती है, चीज़ें याद नहीं होती। तो बाइफरकेट करें, पहले एक पूरी करें, फिर दूसरी लें, फिर तीसरी लें, जो आसान हो आसान से स्टार्ट करें, और आखिरी में जो लास्ट में है जो मुश्किल चीज़ हो आप उसके तरफ जाएं। तो आई एम श्योर कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और यही सक्सेस आपको लेके देगी इंशाल्लाह। और जिन बच्चों को कोर्स हमारा चाहिए, कोई भी कोर्स, इस नंबर पर रब्ता करके हमारा कोर्स आप ले सकते हैं। कमेंट्स में पूछने से बेहतर है कि आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई दूंगा कि हमारी कोर्स की चार्जेस क्या हैं, किस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।